दुनिया के सबसे बड़े अपराधों में से वो अपराध जिसको हमेशा दबा दिया जाता है, ये वो काला कारोबार है जिसमें दुनिया के बड़े अमीर, ताकतवर और प्रभावशाली लोगों का नाम हमेशा सामने आया। अगर बात करूं जेफरी एफस्टीन से लेकर ब्रिटेन के राजघराने, दुनिया के पावरफुल लोग इसमें हमेशा इन्वॉल्व रहे, लेकिन उन पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ताकतवर थे। कहते हैं जब ताकत कानून से बढ़कर हो जाता है तो न्याय भी डरता है, और हमेशा ऐसे अपराधों को दबा दिया जाता है, और वो है दुनिया का चाइल्ड ट्रैफिकिंग। अगर मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करूं, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स के हिसाब से 62,946 लड़कियां हर साल मिसिंग होती है जो वापस लौट कर नहीं आती। ये तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अगर कुछ एक मीडिया की बात करें तो पूरी दुनिया से हर साल 8 मिलियन यानी कि 80 लाख बच्चे गायब होते हैं जो कभी वापस नहीं आते। अगर आप समझ सकते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग इनमें इन्वॉल्व हैं। ये केस कभी नहीं खुलते, कभी दुनिया के सामने नहीं आते। अगर ये कभी दुनिया के सामने भी आए तो दबा दिया जाता है। इन केसों के जो भी गवाह होते हैं या तो गायब हो जाते हैं या जेलों के अंदर जाते हैं और जेलों में ही मर जाते हैं। इस पूरी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं कि हिंदुस्तान गुलाम हुआ, अंग्रेजों ने गुलाम किया। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों ने अंग्रेजों ने गुलाम किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अंग्रेज कौन, क्योंकि अंग्रेज अगर हम देखते हैं तो सभी अंग्रेज, क्या न्यूजीलैंड के अंग्रेज, ऑस्ट्रेलिया के अंग्रेज, नाइजीरिया के अंग्रेज, कहां के अंग्रेज? अगर मैं बात करूं सिर्फ ब्रिटेन के, इन्होंने पूरी दुनिया को गुलाम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ फ्रंट पर थी यार, लेकिन असली दिमाग, असली पावरफुल लोग कौन थे? ब्रिटेन के राजा और रानी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ फ्रंट पर था, लेकिन इनके पीछे सारा गेम किसका? वहां के राजा और रानी का। आज भी अगर मैं आपसे बात करूं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की धरती में आप देखते हैं कि यार ब्रिटेन एक लोकतंत्र देश है, वहां तो चुनाव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर जो भी कंट्रोल है वो वहां के राजा और रानी का ही होता है। ब्रिटेन कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी, ये डिसाइड करते हैं ब्रिटेन के राजा और रानी। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि धीरे धीरे कैसे इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ रॉयल फैमिली का एक नाम जुड़ता है वो आपको देखने को मिलेगा। यार जब भी ब्रिटेन की धरती में कोई बच्चा पैदा होता है ना, आपको पता है उस बच्चे को एक कंपनी नंबर दे दिया जाता है। कंपनी नंबर, जैसे आर्मी के अंदर एक आदमी को एक नाम होता है और एक नंबर होता है, या नाम तो जैसे लक्की बिस्ट, तो हजारों के लक्की बिस्ट होंगे। तो आर्मी क्या करती है, दुनिया की कोई भी आर्मी नाम के साथ एक नंबर देती है ताकि नंबर से उस सोल्जर को पहचाना जा सके। क्योंकि नाम बहुत हो सकता है लेकिन नंबर क्या होता है, एक सोल्जर को दिया हुआ नंबर दूसरे सोल्जर को नहीं अलाउड होता। सेम ब्रिटेन की धरती में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसको कंपनी नंबर दिया जाता है। ये ब्रिटेन के हिसाब से, उनकी सीक्रेट सर्विस के हिसाब से, MI6 के हिसाब से क्या होता है, उस ब्रिटेन पर या उस बच्चे पर किसका अधिकार होता है? राजा रानी का अधिकार होता है। सेम अगर मैं आपसे इनडायरेक्ट तरीके से बात करूं तो ब्रिटेन की धरती में हर पैदा होने वाला बच्चा क्या है? राजा रानी का एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है जो कभी सामने नहीं आता। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर हम भी टैक्स देते हैं, जो टैक्स भारत सरकार को जाता है। सेम ब्रिटेन के अंदर भी टैक्स दिया जाता है जिसको HMRC बोला जाता है। और ये टैक्स कहां जाता है? ये टैक्स वहां की सरकार को नहीं जाता, ये टैक्स वहां की राजा रानी को जाता है। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर कितना प्रभाव, कितना पावरफुल है वहां के राजा और रानी। फिर आप बात करोगे कि या नहीं, ब्रिटेन के अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि लोकतंत्र सरकार है, वहां तो आप देखते हैं कि ब्रिटेन के इस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए है यार कि ब्रिटेन के अंदर एक लोकतंत्र इलेक्शन हुआ, पब्लिक ने क्या किया, इनको वोट दिया और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूं, शायद आपको पता चल जाएगा कि ब्रिटेन के अंदर वही होता है जो वहां के राजा और रानी चाहते हैं। लोकतंत्र कैसे दुनिया को दिखाया जाता है, कैसे उसी व्यक्ति को वोट दिलाए जाते हैं जिसको वहां के राजा और रानी डिसाइड करते हैं। 8 सितंबर 2022 को रानी एलिजाबेथ II के मरने के बाद ब्रिटेन के नए राजा बनते हैं चार्ल्स फिलिप ऑथर। 6 मई 2023 को इनको मतलब ताज पहनाया गया, यानी कि वहां के राजा नियुक्त हुए। तो ब्रिटेन के अंदर बहुत सारी एजेंसीज हैं जैसे MI6, MI5, ब्रिटेन की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। वैसी वहां की एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम है FCDO, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। कहने को तो एक सरकारी डिपार्टमेंट है, लेकिन यही डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि दुनिया में कहां वॉर होगा, दुनिया में किस देशों की सरकार गिराई जाएगी, दुनिया के अंदर किस देश में तख्ता पलट होना है। ये वही डिपार्टमेंट
तय करता है। और इस डिपार्टमेंट का टोटल कंट्रोल किसके पास होता है? यहाँ के राजा के पास। और यही डिपार्टमेंट क्या करता है? ब्रिटेन का पूरा इलेक्शन मैनेज करता है FCDO MI6 और MI5 के साथ। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि दो आदमी ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, PM के लिए खड़े होते हैं। एक जिसको राजा डिसाइड करते हैं कि यही PM बनना है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज जैसे BBC, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी के थ्रू क्या किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर खबर फैलाई जाती है कि जैसे लक्की बिस्ट बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर सपोज करो मुझे PM बनाना है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरी पब्लिक के अंदर बहुत अच्छी इमेज बनाई जाएगी, पूरी दुनिया में इस तरह का मैसेज दिया जाएगा MI5 MI6 FCDO के माध्यम से कि मेरी इमेज दुनिया को बहुत अच्छी दिखाई दे और हर आदमी क्या चाहे, मुझे वोट देना। और जिसको ब्रिटेन नहीं चाहता उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा ताकि दुनिया उससे नफरत करने लगे, किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को वोट ना दिया जाए। और यही नहीं, जो उनकी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो मॉनिटरिंग करती हैं कि कौन से इलाके के लोग किसको पसंद करते हैं और किसको नहीं। सपोज करो कि मेरे अपोजिट वाले लोगों को, जो मेरे अपोजिट में इलेक्शन लड़ रहा है, ब्रिटेन के लोग उसको वोट देना चाहते हैं और राजा रानी नहीं चाहते, तो इस हिसाब की सिचुएशन पैदा हो जाएंगी उस दिन कि जिस भी इलाके से लोग उसे वोट देने जाएंगे या तो रास्ते के अंदर ट्रैफिक जाम हो जाएगा या ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि वो लोग टाइम से वोट नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यही डिसाइड करते हैं कि कौन PM बनेगा। इसके बाद ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री बनता है, डिसीजन वो नहीं लेता, डिसीजन कौन लेता है? सिर्फ राजा और रानी। PM सिर्फ क्या होते हैं, एक दिखाने के लिए होते हैं दुनिया के अंदर कि ब्रिटेन एक लोकतंत्र देश है, ताकि इसके पीछे चल रहा पूरा गेम दुनिया को समझ में ना आए। पर हम बात कर रहे थे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की और हम आ गए राजा रानी, ब्रिटेन के लोकतंत्र। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि क्यों दुनिया की आवाज को दबा दिया जाता है, क्यों आज भी 80 लाख बच्चे हर साल गायब हो रहे हैं, वो कभी वापस नहीं आते, क्यों रॉयल फैमिली के एक प्रिंस पर बच्चे ट्रैफिकिंग का नाम लगता है लेकिन कभी प्रूफ नहीं हो पाता। मैं आपको धीरे धीरे पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यानी कि PMO में एक एडवाइजर होता है। ये किसकी तरफ से होता है? राजा रानी की तरफ से होता है। यही डिसाइड करता है, राजा रानी का एक तरह से मैसेज पास करता है कि ब्रिटेन के अंदर या दुनिया के अंदर क्या करना है। तो ब्रिटेन के PM वही करते हैं, अपनी मर्जी से वो कोई भी एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो जिस चेयर पर बैठे हुए हैं उस चेयर पर पहुंचाने वाले असली उन्हें कौन है? ब्रिटेन के राजा। इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का पूरा नेटवर्क कि दुनिया के पावरफुल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू, जेफरी एपिस्टिन, जिसका नाम दुनिया के अंदर आया और पूरी दुनिया में भूचाल मच गया। पहली बार जब फरवरी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो रशिया को धीरे धीरे क्या पता चला कि यूक्रेन के अंदर क्या है, एक व्हाइट एंजल फोर्स है जो यूक्रेन के अंदर बनी है। एक तरह से पुलिस फोर्स समझ लो। ये किसके लिए काम करती है? ये MI6 के लिए काम करती है। इसका मेन काम है बच्चों को यूक्रेन के अंदर से कहां देना, यूरोप के अंदर पहुंचाना, ब्रिटेन तक पहुंचाना, जर्मनी तक पहुंचाना, अलग अलग देशों तक पहुंचाना। उन बच्चों के साथ क्या किया जाता है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और जो बच्चे किसी भी काम के नहीं होते उनके ऑर्गन्स को निकालकर दुनिया के अंदर बेच दिया जाता है। जब रशिया के कुछ सोल्जरों ने इन्हीं व्हाइट एंजल से उन बच्चों को बचाया तो आप उनमें से एक बच्चे का वीडियो देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन में नजर आ रहा है। Это белые ангелы. Белые ангелы? А что это? Ну, это полиция вообще. Ну, как они представились, это типа военная полиция. И они искали детей. और इस बच्चे का पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है इस बच्ची का, ऐसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो यूक्रेन से गायब किए गए। कैसे गायब हुए? जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो आपको पता है इस वॉर में बहुत सारे सिविलियन मारे गए। जो भी सिविलियंस मारे गए, ये व्हाइट एंजल क्या बोलते थे इनको? ये बोलते थे कि आपके माँ बाप मर चुके हैं या किसी के माँ बाप गायब हो गए, तब भी झूठी अफवाह उन बच्चों को फैलाने कि आप आपके माँ बाप नहीं रहे, हम आपको सेव करेंगे, हम आपको यूक्रेन से बाहर लेके जाते हैं, हम आपको जर्मनी लेके जाते हैं। या उन बच्चों को बहका के ये क्या करते थे? ब्रिटेन तक लेकर जाते थे। ये बहुत बड़ा चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रहा था। और ये अकेले व्हाइट एंजल नहीं कर रहा था, इसमें यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस SBO भी इन्वॉल्व थी MI6 के साथ। और ये जो रिपोर्ट है ये यूक्रेन के SBO के लेफ्टिनेंट कर्नल वसीली
प्रोजोरोव के आधार पर है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी कि किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, वॉर कराया जाता है और वॉर के आड़ में बच्चों को कैसे ब्रिटेन ले जाया जाता है। और ये ऑफिसर आज यूक्रेन से बाहर है क्योंकि इनकी जान को MI6 से खतरा है या दुनिया की कई सीक्रेट सर्विसेज से खतरा है। और मैं बहुत जल्दी आपके सामने इनका एक इंटरव्यू लेके आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी आज इस देश से बाहर नहीं जा सकता। अगर मैं किसी भी काम से देश से बाहर जाता हूं तो वो दुनिया भी मुझे क्या करेगी, एक स्पाई के रूप में देखेगी। लेकिन मैं बहुत जल्दी जूम के माध्यम से SBO के सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल का इंटरव्यू आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। इस टाइम ब्रिटेन के राजा आप सभी को पता है प्रिंस चार्ल्स, उनके बाद उनकी एक सिस्टर प्रिंसेस एनी और उनके तीसरे नंबर के भाई प्रिंस एंड्रयू। प्रिंस एंड्रयू का नाम 2023 में चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आया और पूरी दुनिया के अंदर भूचाल मच गया। पूरी कोशिश करी गई रॉयल फैमिली ने कि इस केस को दबाया जाए। मैं इस पूरे केस को आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे पहली बार प्रिंस एंड्रयू का नाम चाइल्ड ट्रैफिकिंग में आया। 4 जून 2023 को दिन में 2:20 पर ब्रिटेन से एक प्लेन जाता है। आप पूरा प्लेन का मैप देख सकते हैं कि ये प्लेन किस रूट से होकर पोलैंड पहुंचता है। पोलैंड पहुंचने के बाद एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से प्रिंस एंड्रयू और ब्रिटेन के मिनिस्ट्री के सीनियर लोग, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम जेम्स कैमिली, ये वो नाम है जो 6 सितंबर 2022 से 13 नवंबर 2023 तक ब्रिटेन के सचिव पद पर रहे। ये खुद उस प्लेन के अंदर मौजूद थे और ये प्लेन ब्रिटेन से पोलैंड पहुंचता है और पोलैंड के बाद ये पर्सनल हेलीकॉप्टर से यूक्रेन की राजधानी कीवी पर लैंड करते हैं और एक क्लब जहां ये पहुंचते हैं। आप पूरे आर्टिकल पर पढ़ सकते हैं, आपके सामने एक पूरा आर्टिकल है। यहां क्या होता है, एंड्रयू 2 बच्चों को जबरदस्ती अगवा करके लाते हैं और 6 जून 2023 को दोबारा रात 8:44 पर अपने हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं, फिर प्लेन तक पहुंचते हैं, फिर दोबारा प्लेन पोलैंड से ब्रिटेन पहुंचता है। यहां एंड्रयू ने क्या किया, 2 बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ अगवा करके ले गए। उसी क्लब पर काम करने वाले व्यक्ति ने अपनी गवाही दी। यह गवाही बहुत अहम थी, लेकिन दुनिया में एक रॉयल फैमिली के प्रिंस इसमें इन्वॉल्व थे। इसने ब्रिटेन ने अपनी पूरी ताकत लगाई इस केस को दबाने की और झूठ फैलाने की कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एक पल के लिए आप सोचो कि ब्रिटेन के एक राजकुमार वहां के फॉरेन मेंबर के साथ और वहां के खुद एक सचिव एक प्लेन के अंदर जाते हैं और वो प्लेन वॉर के सिचुएशन में यूक्रेन पहुंचता है, जहां पूरा वॉर चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का वॉर। क्या इस बात की जानकारी ब्रिटेन की रॉयल फैमिली को नहीं होगी? क्या इस बात की जानकारी MI6 को नहीं होगी? क्या इस बात की जानकारी यूक्रेन के SBU को नहीं होगी? तो मैं आपको बताऊं कि इस सब की जानकारी इन सभी एजेंसीज और रॉयल फैमिली को थी, क्योंकि रॉयल फैमिली खुद इन्वॉल्व रही है चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर। यह तो पहली बार दुनिया के सामने एक व्यक्ति आया जिसने गवाही दी और लोगों को पता चला कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में दुनिया के पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। इस पूरे ट्रैफिकिंग में बहुत सारे MI6, MI5, SBU के ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। मैं आपको एक नाम बताता हूं, ऐसे बहुत हैं। SBU का एक ऑफिसर जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेर्गी बोरिसोव, ये इन्वॉल्व था, जबकि ये फ्रंट पर आया, इसके नाम आए तब से ये क्या है, गायब है। आप MI5 के लिए काम करने वाले ब्रिटेन के एयरबोर्न के एक सीनियर ऑफिसर जो स्क्रीन में नजर आ रहा है आपको, मार्टिन किंग, ये भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में क्या थे, इन्वॉल्व थे। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे ऑफिसर। जब तब पूरी दुनिया में भूचाल आता है जब 6 अगस्त 2019 को जेफरी एपिस्टीन को गिरफ्तार किया जाता है। जेफरी एपिस्टीन, शायद ही दुनिया में कोई होगा जिसे इनके बारे में नहीं पता होगा। जेफरी एपिस्टीन MI6 और मोसाद का एक एजेंट। आप एक एजेंट समझ रहे हैं? एक एजेंट का काम क्या होता है? एक एजेंट का काम होता है दुनिया की वो हर इंफॉर्मेशन प्राप्त करना जो उसके देश के लिए फायदेमंद हो। लेकिन जेफरी एपिस्टीन का काम अपने देश के लिए नहीं था। ये क्या करता था, लोगों की इंफॉर्मेशन को लेकर आता था, उसको MI6 और मोसाद के साथ शेयर करता था। MI6 का एक ही काम था, इन पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल करना और दुनिया के अंदर वो सब कराना जो ब्रिटेन चाहता है। जेफरी एपिस्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड जिसे सारी दुनिया को पता है, जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स, इस आइलैंड में बहुत पावरफुल लोगों को जाते हुए देखा, जैसे रॉयल फैमिली, प्रिंस एंड्रयू, अमेरिका के
राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, लेकिन उन्होंने इनकार किया इन सब चीजों से। इसमें ट्रम्प का भी नाम आया, लेकिन ट्रम्प ने बोला कि 2007 में ही उन्होंने जेफरी एपस्टीन से क्या कर दिया था, रिश्ते तोड़ दिए थे। जब उन्हें पता चला कि जेफरी एपस्टीन दुनिया के पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल करता है या MI6 या मोसाद के लिए काम करता है, तब से उन्होंने दूरियां बना ली थी। और इसका एक अपना प्राइवेट प्लेन लोलिता एक्सप्रेस, जिसमें भी दुनिया के पावरफुल लोगों को देखा गया। और 2001 की एक फोटो दुनिया में बहुत वायरल हुई, जहां पर प्रिंस एंड्रयू, वर्जीनिया गोर्फी और उसके पीछे गैसलेनी मैक्सवेल को देखा गया। यहां पर आरोप लगाए वर्जीनिया ने कि उन्हें जबरदस्ती, जब वो 17 साल की थी तो एपस्टीन ने उन्हें जबरदस्ती प्रिंस एंड्रयू तक पहुंचाया और प्रिंस एंड्रयू ने उनके साथ जबरदस्ती करी। 2021 में ये कोर्ट पर केस भी पुटअप हुआ, लेकिन पावरफुल लोग थे, कभी न्याय नहीं मिल पाया। गिल्सेन मैक्सवेल एक पावरफुल लेडी, लेकिन कहते हैं ये एपस्टीन की गर्लफ्रेंड थी। मतलब जितनी भी लड़कियों को चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया जाता था, यही करती थी, एपस्टीन तक पहुंचाती थी। और एपस्टीन क्या करता था, दुनिया के पावरफुल लोगों तक उन्हें पहुंचाता था। और एपस्टीन उन पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल भी करता था ताकि ब्रिटेन, MI6 उनसे वो काम निकलवा सके जो राजा और रानी चाहते हैं। गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई और आज भी ये जेल में है। जेफरी एपस्टीन को 6 जुलाई 2019 को अरेस्ट किया गया और महज 1 महीने 4 दिन 10 अगस्त 2019 को एपस्टीन ने क्या किया, जेल के अंदर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ये लोगों को बताया जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी इत्तेफाक कि उस दिन बोला जेल के अंदर सारे CCTV बंद थे, कोई भी कैमरे नहीं चल रहे थे। एपस्टीन के सेल के पास कोई भी गार्ड नहीं था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि एपस्टीन की कई हड्डियां फ्रैक्चर थी। तो आप ये लगाओ कि अगर एक आदमी फांसी लगाएगा तो उसकी हड्डियां कैसे फ्रैक्चर होंगी? क्या उसी दिन CCTV कैमरे को बंद होना था? क्या उसी दिन उसके सेल के पास किसी भी गार्ड को मौजूद नहीं होना था? ये सिर्फ एपस्टीन को इसलिए मार दिया गया क्योंकि दुनिया के बहुत पावरफुल लोगों के नाम एपस्टीन के पास थे। और एपस्टीन के बनने के बाद इस फाइल को क्लोज कर दिया गया कि एपस्टीन के पास वो कोई भी नाम नहीं है जिनके पास उन्होंने बच्चियों को भेजा या उन लोगों को भेजा जिनकी ये ट्रैफिकिंग करते थे। और इस केस को बंद कर दिया गया क्योंकि केस में क्या है, बहुत पावरफुल लोगों का नाम था। ब्रिटेन के राजा नहीं चाहते थे कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, क्योंकि ट्रम्प ने कहा था अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं एपस्टीन फाइल खोलूंगा। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने, आपने इंटरनेट में एक बहुत वायरल फोटो देखी होगी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ट्रम्प को एक इन्विटेशन दे रहे हैं ब्रिटेन आने के लिए कि वहां के किंग उनसे मिलना चाहते हैं। ये इनविटेशन किस लिए था? ताकि पब्लिक में इस इनविटेशन को दिया जा सके, ताकि ट्रम्प ना मना कर सके। जब ट्रम्प ब्रिटेन के राजा से मिले तो उनके ऊपर एक प्रेशर दिया गया, किस चीज के लिए? एपस्टीन फाइल को दबाने के लिए, ताकि एपस्टीन फाइल को दोबारा ना खोला जाए। अगर एपस्टीन फाइल खुलती है तो उसमें रॉयल फैमिली या दुनिया के बहुत पावरफुल लोगों के नाम सामने आते हैं। तो आज भी इस दुनिया के अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रही है और ये कारोबार दुनिया के बहुत पावरफुल लोग कर रहे हैं। और वो कभी इसलिए सामने नहीं आते क्योंकि सत्ता उनके पास है, पावर उनके पास है और दुनिया की हर वो चीज उनके पास है जिससे वो हर चीज को दबा सकते हैं। और आखिरी में आप सभी से एक ही विनती कि दुनिया में हमें जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता, या जो हम सुनते हैं वही सच नहीं होता। अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके सामने गलत हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि किसी बच्ची के साथ गलत हो रहा है, तो आपका फर्ज बनता है उसकी मदद करना। आपकी एक मदद किसी का जीवन बचा सकती है। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जय हिंद।